राहुल गांधी जी की छवि नजर आ रही है। रुक जाइए, क्या राहुल गांधी छवि नजर आ रही है? नहीं, इनकी जो इनकी हरकत है, जो इनकी छटपटाहट दिख रही है ना, ये अंदर से कांग्रेसी है। अच्छा। है ना, इनको ये सारा विकास, पूरे शहर में विकास, ये रोड है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और कॉलेजेस, ये कुछ नहीं दिख रहा है। हमने तो विकास की बात ही नहीं की। मैं बता रहा हूँ आपको, इनका क्या है, इनके पास केवल एक हैंडपंप के अलावा कोई दूसरा वो नहीं है टॉपिक। हैंडपंप के अलावा कुछ नहीं किया नदिया के लिए। नहीं जी, आपने जैसे कहा कि भैया यार किस प्रकार की करते हैं, जिस प्रकार का हाथ से प्रचार इधर बात कर रहे हैं, कर लें दो यार, आप शोर मचाओ, सुनाई नहीं देगा मुझे उनकी बात। आपने कहा कि राहुल गांधी की छवि नजर आती है, इसका क्या मतलब? भड़बड़ा के बात कर रहे हैं, तो पेशेंस लेवल नहीं है बिल्कुल भी। आपको भी मिले राहुल गांधी से? क्या नहीं, मैं नहीं मिला, मैं देखा ना सोशल मीडिया पे हर जगह। सोशल मीडिया पे जी। क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में जो ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बड़बड़ा रहे हैं, चटपटा रहे हैं, वो पेशेंस लेवल नहीं, और कोई नहीं बढ़ा रहा। सब लोग पेशेंस के साथ हैं, सारे पेशेंस के, ये भाई साहब पेशेंस के साथ खड़े हुए। इनके पास माइक आएगा तो बोलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। आपको लगता है राहुल गांधी भड़बड़ाते हैं? नहीं, ये बिल्कुल जी, पेशेंस लेवल नहीं है उनके अंदर, राजनीति वाला। इनके पास देखो, ये राजनीति की बात तो कर रहे हैं ना, तो इन्वॉल्वमेंट तो रखते होंगे, मानिए भैया, हम कि नहीं रखते होंगे? बात नहीं कर रहे हैं। वो तो भाई वो स्टूडेंट हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट हैं, के अंदर से क्या है। अच्छा जी, आपको समझ में आ जाता है कैसे? जी क्यों, मैं तो यहीं का रहवासी हूँ। तो ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल जुड़े होंगे अंदर से। क्यों दोस्त, किसी पार्टी से जुड़े हुए हो? भैया, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आपको देख के पहचान गए। हमें पूरे दिन अपनी लैंग्वेज पे खोज करनी होती है, हम किस पार्टी से जुड़े हैं और किस मतलब से। एक गरीब परिवार से आते हैं, किसान पापा हैं, क्या बैकअप है राजनीति करने का, बताइए? क्या बैकअप है राजनीति? कैसे किया आपने? क्या बैकअप है राजनीति करने? क्या बैकअप है? तो आप बात करिए ना, आप मुद्दा पूछिए, इनसे बात करिए। देखिए, ठीक है, सबसे पहली बात तो हम राजनीति कर ही नहीं रहे थे। आप मुद्दे की बात बताओ, तुम्हारे मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, और शिक्षा वैल्यूज वाली, शिक्षा स्किल्स वाली। दूसरी बात होनी चाहिए बेरोजगार। अच्छा चलिए बेरोजगारी की बात करते हैं। दतिया के कितने सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और दतिया के कितने सारे लोग यही एम्प्लॉयड हैं। भाई साहब, पहले 2008 से पहले नाम में बता दीजिए। शिवा निचरेले। पहले दतिया से 2008 से पहले दतिया में, ये तो अभी आपने इतने से इंटरव्यू ले रहे हो, आप तो आपको पता ही चल गया होगा कैसा क्या माहौल था। गुंडागिर्दी चरम सीमा पर थी, बीमारू राज्य था, और आज भी, और शहर भी, ठीक है, बड़े स्तर पर। ये दतिया में आज की डेट में रतन मेगा मॉल, आप झांसी रोड पे जाएंगे, रतन मेगा मॉल मिलेगा आपको, पहला मॉल दतिया का, जो छोटा पूरा जैसा भी है, अच्छा मॉल। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड भाई मेरे। अभी आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ये आप किसान कर रहे हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं, आप किसानों पे वैसे शोर कोई मुद्दा नहीं है, एक एक करके बोलो भाई। भैया, मैंने शांति से लगा के जा रहे हैं भाई मैं जवाब परिवार पे, उनको बुलाइए जरा, उन्हें बताइए कि उनने क्या देखा, कौन सा आप भ्रष्टाचार लोग हुआ, पूछ लीजिए कब क्या बताएं। कौन सा भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ कमी इसका थी। जवाब दे दूं मैं? पहले हमारी बात, इसका जवाब दे दो। इनने कहा क्या रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट वही होता है ना भाई साहब, जैसे कोई पर्सन, मतलब लड़का या लड़की, यूथ है जो, या यूथ है वो कहीं जाके काम करे, वो अपना जॉब करे, वहाँ उसको सैलरी मिले मंथली, यही एम्प्लॉयमेंट होता है ना एक तरीके से। एक तरह का है ना, एक तरह एम्प्लॉयमेंट वही है ना। मेगा मॉल बना रखा है, वहाँ पे दतिया के यूथ काम कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड भाई बोल लेते हैं ना, ठीक है। और ये अपने ये पूरे शहर में नए वो खुल गए शोरूम्स, कैंटाबिल, पीटर इंग्लैंड, और तरीके आपका ये क्या नाम है, ये रिलायंस ट्रेंड्स खुल गया इतना बड़ा, वहाँ दतिया का यूथ काम कर रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है भाई साहब, आप बता दीजिए, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब सारे लोग बीजेपी के, देखिए कांग्रेस का मानना है। देखिए ये बात कर रहे हैं, अब मैं क्या गलत बोल रहा था? नहीं, आप एक बात गलत बात नहीं है, बात बाजार चलते किससे हैं? बाजार चलते किससे हैं? ग्राहक कहाँ से आता है? आदमी ये बोलता है कि फसल अच्छी हो गई, बाजार हमारा चमक गया, बाजार हरा भरा हो गया, तो ग्रामीणों से ही तो चलता है। ग्रामीण इलाके के जो आदमी आते हैं, उनके पास पैसा होता है, वही खर्च करते हैं भाई। आप एक बात बताइए, ग्रामीण इलाके का जो व्यक्ति आता है वो खरीदारी कहाँ से करता है? गांव से करता है क्या? आप बताइए। आज हमारे दतिया का इतना बड़ा बाजार हो गया है। आप एक बात बताइए, पहले का समय जो था, मंडी में ग्राहक नाम क्या था, नाम बताओ। आयुष सक्सेना क्या नाम करते हो? है। मैं जॉब करता हूँ, बताया था आपको, कहाँ पे? कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में क्या जॉब जी, करते हो? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर जी ऑपरेटर। जी जी जी। तो पढ़ाई आपने तो बहुत सारी की थी, बता रहे थे आप कंप्यूटर ऑपरेटर। उसी के हिसाब से हुआ है। मैंने कंप्यूटर पढ़ाई करी थी, तो कंप्यूटर की जॉब, कंप्यूटर पढ़ाई जी, कंप्यूटर की पढ़ाई करी थी। प्राइवेट जॉब है कि सरकारी? प्राइवेट प्राइवेट जॉब है जी। ठीक है।
तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दतिया का बाजार चलता कैसे है, आप तो ये बताइए ना। कोई भी सिटी का बाजार कैसे चलता है? ग्रामीण क्षेत्रों से जो आदमी आता है वो दतिया से ही खरीदारी करेगा। गांव में तो बड़ी बड़ी दुकानें और बड़े बड़े मॉल। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूँ, ये भैया बोल रहे थे ना कि बाजार मतलब चलिए भैया, आपके पास मान ली के बाजार भैया ने पहला मुद्दा उठाया शिक्षा का। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मामले में आप देख लीजिए, वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, और हमारा क्या नहीं है दतिया में, आप तो ये बताइए। खोल दी आप अरे उस कॉलेज का आउटपुट कितना है? आप एक बात बताइए, यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ से डॉक्टर निकलते हैं। आप एक बात बताइए, यहाँ वकील निकलते हैं। एक मिनट भैया, बोलने तो दीजिए भैया, आप हमें बोलने तो दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। क्या नहीं है यहाँ? रुक जाइए एक भाई, बात जरा बताइए, कहानी को बोलिए। आप एक बात बताइए, मैं बहुत प्रेम से बोल रहा हूँ, आप मानते हैं कि नहीं मानते? दतिया मेडिकल कॉलेज है, मानते हैं? वेटनरी कॉलेज कब मानते खुला है? हैं? फिशरीज कॉलेज है, मानते हैं? कहना इतना है जो 11 विकास नहीं हुआ पे अंधे हैं, आगे फुड़वा के आया नहीं, आप बताओ तो। आराम से इस तरह की बात नहीं, आप पहला मुद्दा तुमने कहा शिक्षा, और अगला मुद्दा बताओ। इन्होंने अभी नहीं आ रही है क्या? एक सेकंड, इन्होंने कहा है इतने सारे कॉलेजेस के नाम ले, इनसे पूछे कि उसका आउटपुट क्या है, गुणवत्ता कितनी है उसकी, उन जो बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है बच्चों का? अभी तो बच्चे निकलेंगे ना, पहला साल है, पहला साल। ये जो नए कॉलेज वेटनरी पीजी कॉलेज तो बहुत सालों से है ना, या उनके ये कह बच्चों रहे का हैं, ये भविष्य कह रहे हैं है। सरकारी कॉलेजेस हैं यहाँ के PG कॉलेज, आप ये वहाँ बताइए, ठीक से पढ़ाई नहीं होती PG है। कॉलेज से बच्चे तभी मृदुल शिवारे नाम के बच्चे आईएएस दतिया से बनते बनते हैं। हैं। और मैं अगर लिस्ट बताइए लेके वो, बैठूंगा ना भाई भैया, साहब, हम मृदुल शिवारे के बारे में बताते हैं। मृदुल शिवारे सिर्फ 10th क्लास तक यहाँ पढ़े हैं, 11th और 12th मेरा क्लासमेट है, मैं जानता हूँ, ये मेरे चल रहा है। भैया वो हमारी दीदी के भी क्लासमेट है, एक साल जूनियर हमारी था। भैया हमारी दीदी की भी जानता हूँ क्लासमेट है। वो अपनी दीदी के साथ इंदौर में पढ़े 11th और 12th, वहीं से उन्होंने डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन अरे किया है। नींव कहाँ भरी गई? उसके बाद एक साल उन्होंने दतिया में। यूपीएससी की प्रिपरेशन की है दिल्ली जाके, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। और भरत यादव 2008 या कब की बात कर रहे हैं? तो कब की क्या, आप तो शिक्षा का अच्छा, चलो आप समझ गए, हो गई बातचीत, आप हो बात गई। समझ गए, आप हमारी बात समझ हो गई बातचीत, वो हो गई। हमारी बात समझ चुके हैं। आखिरी हाँ, मृदुल शिवारे की बात समझ गए, जो यहाँ से कलेक्टर बने हाँ। वो दतिया ही के आप क्या हैं, वो कहना दतिया में चाहते पढ़े हैं? हैं। पर ये कह रहे हैं पढ़ाई उन्होंने आगे की, अरे आगे कहाँ तैयारी दतिया? इंदौर की है, उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन उन्होंने दिल्ली में की है। नींव तो यहीं से रखी है ना, नींव तो भरी पढ़ाई है। छोड़ी, नींव तो यहीं से रखी है। आदमी क्या- अब एक बात बताओ, यहाँ पे आईएएस की तैयारी तो बेस तो वहीं जहाँ से बेस होती है वहीं से तो बात होती है। अब ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे भैया, यहाँ दतिया के युवा कितने पढ़ रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का इतना मेडिकल कॉलेज की भाई साहब प्रक्रिया होती है। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? शिक्षा हो गया, आप शिक्षा के और ऊपर बात करना अगला चाहते हैं मुद्दा ना? बताइए। ये शिक्षा की बात कर रहे थे ना, हम मैं इनसे बात एक कर बात रहा और हूँ पूछना चाह रहे हैं कि पीजी कॉलेज से कितने लोगों को जानते हैं जो सक्सेसफुल है? नहीं, आप एक पीजी कॉलेज बात दतिया में है। नहीं, भाई साहब इस बातचीत का कोई अंत नहीं है। हो गया यहीं ये पर लोग 0.01% की बात कर रहे हैं। मृदुल शिवारे 0.01% में आता है। एक्सेप्शनल स्टूडेंट है वो। केवल पैसे वाले पैसे बने हैं बस ओनली। गरीबन को कोई कछु नहीं है। यहाँ पे जो बम्मा जो मजदूर हैं बेचारे, बम्मा कितना रोड पे भीड़ लगी रहती है, क्यों वहाँ पे गाड़ी कुचल भी गई। जो पैसे वाले हैं पैसे वाले बने मंत्री के राज में। पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सेन है। रविंद्र सेन। हाँ। जी, अच्छा। भैया कहाँ से पूछ रहे हैं, बताइए कहाँ से हैं? मैं बुंदेला कॉलोनी से हूँ। बुंदेला कॉलोनी से हैं। आपका कच्चा मकान था? मेरा कच्चा है, मैं तो किराए से रह रहा हूँ। 15-20 साल से 15 साल से रह रहा हूँ मैं। आपको पता है, अभी आपको पता है मैं दतिया में जितने भी कच्चे मकान थे, अरे वो कह रहे हैं भाई उनका चढ़े काहे जा रहे हो उस आदमी पे यार। चढ़ रहे हैं वो उनका पक्ष है, कहने दीजिए। आपने कहा अभी चढ़े काहे जा रहे हो? अब भाई साहब आप बीच में आगे बोलो। और अच्छा इन्होंने नहीं है क्या, उस आदमी ने एक बात बोली, उसको बात पूरी करने दो। माइक इनको आगे दे दो ना। केवल मैं तो ये चाह रहा हूँ जैसे कॉलेज बन गए, अस्पताल बन गए, एक मजदूरों के लाने जैसे बाहर लड़के भग रहे हैं, तो कम से कम नहीं 2000 लड़का यहाँ दतिया में समाप्ति तो हो जाती जो बाहर नहीं भगेगा। मेरा तो मतलब है दादा जीवन बात है, दादा जीत जाए। मैं कुछ बोलना चाहूँगा इसमें। जैसे कि हम दतिया में रहते हैं, जैसे कि भाई आगे हाँ यार, वहाँ से यहाँ ले आए आप लोगों को। देखो, जैसे हम दतिया में रहते हैं, मान लो, ठीक है, अपने दतिया से ही बात उठाते हैं अपन। जैसे दतिया में रहते हैं तो क्या सोचते हैं कि ग्वालियर जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी हमें, ग्वालियर जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी। ग्वालियर का आदमी जो होता है वो क्या बोलता है कि हम दिल्ली जाएंगे तो हमें उससे और अच्छी शिक्षा मिलेगी। और दिल्ली का बोलता है हम बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे का बोलता है हम विदेश जाएंगे। तो आदमी क्या है, संतुष्ट नहीं है भाई।
सीधी बात। भाई साहब हाँ। ये मुद्दा को भटका रहे हैं। भटका नहीं रहे हैं आपको, हमने फिर भी बोला था, आप ये बोला गरीब अमीर और अमीर हुए। तो एक बात बताएं भाई, जिसके घर में झोपड़ी थी ना, आज वो पक्के मकान में रह रहा है। ये आप देख के आइए, पूरे बार्ड में जाइए उसको। आज हम एक दिन में गांव गए तो वहाँ बहुत लोग शिकायत कर रहे भैया आपने थे होम लोन उनको का नाम पक्के सुना मकान है? नहीं मिले हैं, पक्के मकान किसको नहीं मिले? नहीं मिले हैं। आज मैं गांव गया था, दतिया के आपके गांव गया था। अच्छा, तो किसको मिले हैं फिर आप ये बताइए? जिसको मिले हैं उसके कच्चे ऐसा मकान कि नहीं, ऐसा है कि नहीं मिले हैं, पर बहुत लोगों को मिल नहीं। रहे हैं ना। आप कितने लोगों को मिले हैं? आप उसका बताओ ना। आप डेटा उठा के देखिए। आने वाले समय मिल जाएंगे। नहीं तो उसके ऊपर काम चल रहा भाई है। साहब, अब आपको आज सत्यता, आगे छोटी सी बात बोलूं सत्यता में, भाई साहब इतना विकास पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। Administration अपने को बोले में transparency कितनी है? भाई एक सेकंड।